का बीमा कंपनियों की संख्या बढ़ा दो, बताओ। पॉलिसी होल्डर बढ़ना चाहिए, न कि बीमा कंपनियां। और हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? अभी तो आपको एक मतलब कहना चाहिए 25% चीजें आपके सामने आई हैं। 75% चीजें तो इस 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग के बाद आपके सामने आएंगी। उसको मैं विस्तार से करूंगा बात, तो बहुत देर हो जाएगी और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। इसलिए उस बात को हम 3 महीने बाद ही करेंगे। आज की बात क्यों बीमा कंपनियों की संख्या क्यों बढ़नी चाहिए? दूसरी बात ये, हम LIC में जो इनकम होती है वो इनकम का इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? जो होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है भारतीय जीवन बीमा निगम? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, विकास के कार्यों में करती है। अगर यहाँ से यहाँ तक 16 खंभे लगे हैं ये बिजली के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। बिजली के अगर 16 खंभे लगे हैं तो 4 खंभे LIC की कीमत से लगे हैं, LIC ने लगे। अगर किसी अस्पताल में 16 बेड का अस्पताल है सरकारी, तो उसमें 4 बेड LIC ने अपने खर्चे से लगवाए हैं। ये है भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य और यही दावा। अब प्राइवेट कंपनी आपने 500 यहाँ खोल दी, उनकी जो इनकम हुई, अब कोई भी आदमी आएगा बिजनेस करने तो वो लाभ कमाएगा ना, ये भी तो लाभ कमा रहे है ना। तो वो क्या ये खंभे लगवाएंगे, क्या स्कूल खुलवाएंगे, क्या अस्पतालों में डोनेशन देंगे, क्या सड़क बनवाएंगे, क्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो दोहरी बात, पहले अपना पेट भरेंगे, ये कोई अपना ही पेट भरेंगे। तो होगा क्या? जो इनकम से हम सब, आपको मालूम है ना, हमारे अभिकर्ता साथियों की संख्या लगभग 14 लाख है ना। कोई एक इंस्टीट्यूशन आप बता दीजिए, एक इंस्टीट्यूशन में 6 लेन रखता हूँ, मैं रिजाइन कर दूंगा नौकरी से और आप जो कहोगे वो सजा भुगतने को तैयार। और कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्या 1 लाख, कितने हो गए? 15 लाख। इससे रोजगार मिल रहा है। बीमा 40 करोड़ और LIC की एसेट्स कितनी मालूम है? संपत्ति 55 लाख करोड़, ठीक है। और हम 1956 में बने थे। 1900, ये नोट कर लीजिए फिगर। जब आपका मैनेजमेंट आपसे बात करे ना तो उसके मुंह पे मारना, ये फिगर उठा करके, अगर झूठी हो तो मुझे बता देना। हमको कितने पैसे दिए थे? 5 करोड़। मैं कहता हूं दावे के साथ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्था, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, जिसने 5 करोड़ रुपए से 15 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हो और 40 करोड़ जिसके बीमाधारी हो, ग्राहक हो और 55 लाख करोड़ की इसने संपत्ति खड़ी कर ली हो। दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हमको याद है मेरे पूर्वज
और आपके भैया तो बैठ लो, एक ही काम कर लो, कुछ नहीं है। 56 में LIC बनी थी ना, 1000 का बीमा कर 1000 रुपए का बीमा करना बड़ा मुश्किल होता था। और हमारा अभिकर्ता साथी साइकिल पर चल करके दूर दूर देहातों में वो वहां से 1,000 का बीमा करके लाता था। 21 रुपए की 11 रुपए की प्रीमियम हुआ करती थी। वो नींव है, इस संस्थान की नींव है, वो नींव है। आज IRDA ने कर दिया कि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख होगा। वाह! अरे हम तो एक बात कहते हैं सभी, आप मिनिमम बीमा धन की सीमा क्यों बांधते हो? हम तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप एक काम कर दीजिए, 2 लाख रुपए मिनिमम बीमा धन नहीं, आप 20 लाख रुपए मिनिमम बीमा धन कर दीजिए। लेकिन इस हिंदुस्तान के आम आदमी की मंथली इनकम मिनिमम 2 लाख कर दीजिए। आप 2 लाख कर दो और IRDA तुम अपनी बीमा धन की कीमत जो मिनिमम 2 लाख कर दिया है ना, उसको 20 लाख कर दो। और फिर भी हम इस देश के अंदर जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है उसके हर एक के घर घर में जाकर के उनको बीमा देंगे। ये हमारा वादा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और होना यही चाहिए ना, नहीं कह रहा हूं। हो क्या रहा है, कंपनी बढ़ा दो। कंपनी बढ़ने से क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइज। सबकी लड़ाई एक ही है और वो लड़ाई है प्राइवेटाइजेशन की। इस निजीकरण में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये बस भी प्राइवेट होता है। बिजली का प्राइवेटाइजेशन का बिजली कर्मचारी लड़ाई कर रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं, मुझे इससे क्या मेरी संस्था तो सरकारी है, मुझे कोई, लेकिन जब चारों तरफ प्राइवेट हो जाएगा, आपकी संस्था अकेली कब तक सरकारी बनी रहेगी? ये प्रश्न जरा सोच लीजिए। जब चारों तरफ आग लगी है तो आपकी बिल्डिंग कब तक? तो बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हम तो उसमें भी गए थे और हम उनके साथ पर्चे बांट रहे हैं, लोगों में जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो हमारे कुछ साथी बोले, भैया ये हमारा काम नहीं है, हम अपनी LIC को बचाएं। तो एक बात है कि दुख इस बात का नहीं है कि पड़ोसी मर गया, दुख इस बात का है कि यमराज ने गली का रास्ता देख लिया। और अब मैं आपसे बस अंतिम क्षणों में अपनी बात को ले जा रहा हूं। आप लोगों ने कुछ खाया? खा लिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो चाय पियो है ना। मैं आपके साथ चाय पीऊंगा बैठकर, ठीक है? मैं ये मानता हूं और मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। हमारी भी जनरेशन से और हमारी आप देख, लेकिन हम आप चुनौती के लिए तैयार। और मुझे लग रहा है आपके जोश को देख करके कि आप तो और बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो गए।